सतगुरु महिमा आप जी, सतगुरु महिमा आपकी वेद कैत सतसाई, निर्भय पुरी जन आपको दिखे रिजाई। सतगुरु स्वामी आपने बहुत कियो उपकार, गूढ़ सिद्धांत को प्रकट किया जस भूले नहीं संसार। जस भूले नहीं संसार प्यारी महिमा जग में खाई, कह प्रहलाद यति भारी उपमा मुझ देवर हिन गई। गुरुदेव की महिमा तो कोई नहीं कह सकता, सतगुरु महिमा आपकी वेद कैत सतसाई, निर्भय पूरी जन आपको कहीं भी करे। सतगुरु के प्रसाद परम पद पावे, परम पद पावे। गुरु जिन समझ कर हम लौट नहीं आवे। सतगुरु के प्रसाद परम पद पावे, परम पद पावे। गुरु के न समझ कर हम लौट नहीं आवे। गुरु के न समझ कर हम लौट नहीं आवे। सतगुरु के प्रसाद परम पद पावे, परम पद पावे। सतगुरु के प्रसाद परम पद पावे, परम पद पावे। गुरु की समझ कर लौट नहीं आवे। गुरु कैन समझ कर अंत लौट नहीं आवे। दुख प्राप्त देव करसावे, देव करसावे। देव करसावे। उसको गुरु कृपा से सुलभ हो जाए। गुरु कृपा से सुलभ हो जाए। सतगुरु प्रसाद परम पद पावे, परम पद पावे। लौट नहीं आवे। गुरु कैन समझ कर हम लौट नहीं आवे। सतगुरु घन सम होई वरण पलटावे, वरण पलटावे। सतगुरु घन सम होई वरण पलटावे, वरण पलटावे। लग जीव दरे शिव रूप अध्यास लुटावे। लग जीव दरे शिव रूप अध्यास लुटावे। प्रसाद परम सुख पावे। गुरु की समझ कर हम लौट नहीं आवे। गुरु कैन समझ कर हम लौट नहीं आवे। हंस लौट नहीं आवे रामा, हंस लौट नहीं आवे। हंस लौट नहीं आवे।
सुने और अंगानी रख हर साबू भाई बहन सुने और अंगानी रख हर साबू सतगुरु की प्रसाद परम पद पाओ परम पद पावे गुरु प्रेम समझ कर हम गुरु प्रेम समझ कर शांत पूरी गुरुदेव मेरे मन भावे मेरे मन भावे गुरुदेव मेरे मन भावे मेरे मन भावे गुरु महिमा का पहला अमर गुरु महिमा का पहला अमर परम पद पावे गुरु प्रेम समझ कर संत गुरु प्रेम समझ कर शांत बोले सतगुरु भगवान की मेरे सतगुरु के प्रसाद परम पद पावे गुरु छेन समझ कर हंस लौट नहीं आवे। जो गुरु महाराज की छेन समझ लेना वो ही दुनिया में वापिस दुनिया बात पता ही नहीं करी कि दुनिया का मार्ग तो मध्यम मार्ग ही है लेकिन अपन उत्तम मार्ग में चलना है क्योंकि ये तो मन की अपनी गति है ना, ये मन की गति और पानी की गति ये दोनों नीचे जाने वाली है। जिस प्रकार पानी को अपन कितनी भी ऊंचाई पे छोड़ दो वो नीचे जाएगा, उसी प्रकार इस मन को कितनी भी ऊंचाई पे लेकर ले जाके यदि अपन इसको ढीला कर देंगे तो ये वापस नीचे जाएगा। तो इसको ऊपर जाने के लिए, इसको उदरगामी बनाने के लिए गुरु मंत्र की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार पानी को यंत्र की तो इस मन को मंत्र की आवश्यकता होती है। तो गुरु मंत्र का अपन जितना जाप कर ले उससे अपना ये मन उदरगामी हो सकता है। तो इसमें पद में भी लिखा कि ये तत्व बुद्ध दुष्प्राप्य देवतर था। आज के जमाने में विज्ञान ने इतनी उन्नति की है कि इस पूरे शरीर को चीर फाड़ के अलग अलग रखे, पूरे की उन्होंने जांच कर ली, सोनोग्राफी कर ली, एक्सरे वगैरह जो भी करना है सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम चला सके कि आत्मा क्या है। क्यों? आत्मा प्रैक्टिकल नहीं है और छाया किसकी आती है? जो प्रैक्टिकल में दिखता है। आत्मा की कोई छाया नहीं है, इसलिए आत्मा उनके उन यंत्रों के अंदर के आती नहीं है। तो उसको लेकिन गुरुदेव की यदि कृपा हो तो अपन सहज में उसको प्राप्त कर सकते हैं। जिसके ऊपर गुरु महाराज की कृपा हो उसको सहज में अनुभव किया जा सकता है। तत्व बुद्ध दुष्प्राप्य देव तरसावे तो गुरु कृपा से सहज सुलभ हो जाए। कैसे होती है कि सतगुरु भंग सम हो वरण पलटावे। एक गुरु महाराज या भौरो लट में पलटावे ने भी प्रकार से गुरु महाराज भौरो बन के इस उत्तम जिज्ञासु को पलटा के संत महापुरुष संत ही बना देते हैं। पारस तो केवल लोहे को कंचन कर सकता है, लेकिन संत बना देते हैं, अपने समान ही बना लेते हैं। तो सतगुरु भंग सम हो वरण पलटावे लट जीव धरे शिव रूप अध्यास मिटावे। उसको जो अध्यास था कि मैं लट हूँ उसको पलट के वो भंवरा बन के उड़ जाती है। उसी प्रकार ये जो जीव है, इस जीव को भी जब अज्ञान में है तब तक ये जीव है। जब इसको ज्ञान होता है कि मैं ये जन्मने और मरने वाला मैं नहीं हूँ, ये जन्म मरण तो इस देह का धर्म है, हर शोक ये मन का धर्म है, ये मेरा धर्म नहीं है। ऐसा जब उसको ज्ञान होता है तो ये जो जीव है ये शिव के समान हो जाता है कि मैं ये जन्मने मरने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो स्वयं अजर अमर अविनाशी। ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है। पंगु लांगे पार, पांडु आदमी के लिए पार में लांग सकेगी, लेकिन इसमें पंगु बताते हैं कि
जिसको कुछ भी नहीं आता था, जिसको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उसको गुरु महाराज ने जब शब्द दिया तो उसके बल के ऊपर वो जो ये शास्त्रों के, वेदों के जो ये आत्मा का जो ज्ञान था, जिसको वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाए, वहां पे वो सहज नहीं पहुंच जाता है। पंगु लांगे पाड़ गूंगा गुण गावे, जैसे भी बता रहे थे कि ध्यान के अंदर आपको उस परमात्मा के नाम को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक दफा आपका नाम शुरू हो गया तो ऑटोमेटिक चलता रहता, अपना ध्यान वहां पे लगा रहता है, वो ध्यान अपने आप चलता रहता। गूंगा पंगु, हाँ, बोलने की जरूरत है, गूंगे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उस भगवान के नाम को लेने के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहरा सुने, और जो भगवान की वो जो अनहदनाद जिसको बोलते हैं, उसको सुनने के लिए इन कानों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां पे तो इनको कहा जाता है कि अपनी इंद्रियों को सिकुड़ के अंदर कर लो, अपनी इंद्रियों को बाहर से बंद कर लो, तब वो आवाज सुनाई देती है, अनहदनाद। तो बेरा सुने और अंधा धीरे हर्षावे, और अंधा उस परमात्मा को ध्यान करने के लिए अपनी आंखों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको तो केवल अपन आंखें बंद करते तब उसका अनुभव ही किया जा सकता है, जैसे अभी ज्योति रूप बता रहे थे। ऐसे जो गुरु महाराज हैं उनका भी मैं बार बार यश गान करता हूँ, निर्भय पुरी गुरुदेव सदा मन भावे, मेरे मन भावे, और गुरु महिमा का प्रहलाद अमर यश। बोले सतगुरु भगवान की जय हो। हरि। हाँ, अब सुनाओ।